कॉलम के साथ मैं हूं माहवारा सफ्तर। कालाबाग डैम की तामीर जिस कदर अहम है उतनी ही सियासी तौर पर हिस्सास भी। इस मौजू पर अब तक इस कदर लिखा जा चुका है कि अब तो ये भी समझ में नहीं आता कि इसके बारे में मजीद क्या लिखा जाए। मगर सोशल मीडिया पर चलने वाली एक मुहिम के अल्फाज देखकर मैंने सोचा कि मासूम आवाम को किस तरह बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इस मुहिम के अल्फाज कुछ यूं हैं। लोग कहते हैं कि वो कालाबाग डैम की तामीर के लिए 1,000 रुपए चंदा देने के लिए तैयार हैं। अब अगर 22 करोड़ अफराद 1,000 देंगे तो हमें किसी कर्जे की भी जरूरत नहीं, बल्कि लोगों के चंदे से ही डैम बनाकर हम मुल्क में एक नई तारीख रकम करेंगे। अब मैं यहाँ पर इस तफसील में तो नहीं जाना चाहूंगी कि ये हम कौन लोग हैं। इनसे कतई नजर कुछ गुजारिशात। सबसे पहले आपने ये कैसे सोच लिया कि 22 करोड़ अफराद चंदा देने के अहल हैं? क्या माओ की गोदों के बच्चे भी चंदा देंगे? पाकिस्तान की 40% आबादी खते गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर कर रही है। क्या वो और उनके बच्चे जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, क्या वो भी चंदा देंगे? जो लोग ये मुहिम चला रहे हैं, काश वो थोड़ी सी तहकीक की जहमत भी गवारा कर लेते तो उनको ये मालूम हो जाता कि 2005 में डैम की तामीर का तखमीना $6.5 बिलियन से ज्यादा था, जो अब 13 बरस बाद कम से कम $7 अरब या इससे ज्यादा तो हो ही चुका होगा। तो क्या पाकिस्तान के अवाम $7 बिलियन जमा कर लेंगे? वाज़ेह रही कि कालाबाग डैम की कहानी कई अशरों पर मुहित है। डैम के मकाम की निशानदेही के लिए काम का आगाज 1953 में शुरू हुआ, यानी आज से 65 बरस कबल। आप जानते ही हैं कि 60 के अशरे में तरक्याती और फलाही मंसूबों के लिए पाकिस्तान के लिए बैरूनी इमदाद का हुसूल कोई मसला नहीं हुआ करता था, क्योंकि वो सर्द जंग का जमाना था और पाकिस्तान मगरबी मुल्कों का इत्तेहादी। मगर हुआ यूं कि अगले 25 बरस मंसूबे पर कोई खातिर ख्वाह पेशरफ्त नहीं हो पाई। बिलाखिर सन 80 में आलमी बैंक ने डैम की तामीर के लिए फंड्स फराहम करने पर आमादगी जाहिर कर दी, जिसके मुताबिक मंसूबे पर 1987 में तामीर शुरू होकर उसे 1993 में मुकम्मल हो जाना था। उस वक्त तो कोई सियासी हुकूमत भी नहीं थी। डैम से मुतासरा इलाकों की आबादी भी कम थी। सियासतदानों पर तो हमेशा ये इल्जाम लगता है कि वो सियासत करते हैं, हालांकि अगर वो अपने इलाके के अवाम के मफाद की बात करते हैं तो ये कोई गलत तो नहीं। मगर जनरल ज़िया को क्या मजबूरी थी? कौन सी सियासी मसलहतें थीं जिनके पेश नज़र इस बार आवर पक्के पकाए मंसूबे को सरदखाने के सुपुर्द कर दिया गया? 2004 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने एक बार फिर कालाबाग डैम बनाने का ऐलान किया। यकीन जानिए उस वक्त पूरे खुलूस से मैंने ये सोचा कि अगर जनरल मुशर्रफ इस डैम की तामीर करवा दें तो पाकिस्तान की आइंदा नस्लें उनकी हमेशा हमेशा के लिए शुक्रगुजार रहेंगी। मगर फिर वही हुआ जो पहले होता रहा, डैम ना बन सका। हाल ही में एक निजी टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए जनरल मुशर्रफ ने डैम ना बनाने के अपने फैसले पर पछतावा जाहिर करते हुए कहा कि उस वक्त उन्होंने ये सोचा था कि इंतखाबात के नतीजे में वो जब नई हुकूमत बना लेंगे तो फिर डैम के मंसूबे पर काम का आगाज करेंगे। मालूम ये हुआ कि जब जर्नैल सिविल हुकूमतों में आ जाएं तो वो भी अपने सियासी मफादात और अपने इख्तिदार को तूल देने में गुम हो जाते हैं और अवाम की बहबूद और मुल्की मईशत पस मंजर में चले जाते हैं। अगर 3 मुतल्लिकुल अनान आमिर कुल्ली इख्तियारात के साथ 35 बरसों में डैम नहीं बना सके तो महज सिविल हुकूमतों को मुरीद इल्जाम ठहराना किसी तौर भी मुनासिब नहीं, क्योंकि साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो के बाद कोई ऐसा लीडर नहीं आ सका जो तमाम सूबों के अवाम को मुतमईन कर सकता हो। बल्कि मैं तो इस सूरत हाल में ये कहूंगी कि अवाम को ये पूछना चाहिए, जैसे कि मुस्तफ़ा ज़ैदी ने कहा था,
میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ اس منظرنامے میں کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ قوم کو تقسیم کرنے کے لیے غیر حقیقی اور گمراہ کن پروپیگنڈے کے بجائے کوئی متبادل دیا جائے اور ان 400 ڈیمز کی تعمیر پر توجہ دی جائے جو بنائے جا سکتے ہیں۔ بس میرا کالم آج یہیں تک، اور میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کی رائے کا بھی مجھے ہمیشہ انتظار رہتا ہے۔ خدا حافظ۔